पहला प्रश्न है, कोशिका के केंद्र की खोज किसके द्वारा की गई थी? उत्तर है रॉबर्ट ब्राउन द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, कोशिका खोज करने वाले कौन थे? तो उत्तर रॉबर्ट हुक। इन्होंने मृत कोशिका खोज किया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी या फादर ऑफ कोशिका विज्ञान कहते हैं। अगला प्रश्न, जीवित कोशिका खोज किस करने वाले कौन थे? वो थे एंटोनी वान लीeuwenhoek थे। इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी, इसलिए इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के सम्राट कृष्णदेव राय किस वंश के थे? तो कृष्णदेव राय का वंश जो था तुलु वंश था। अगला है, कृष्णदेव राय के मंत्रिमंडल को कहते थे, तो उन्हें इनके मंत्रिमंडल को अष्टदिग्गज कहा जाता था। अगला है, कृष्णदेव राय की कौन से ग्रंथ की रचना किए थे? तो उत्तर है आमुक्त माल्यद। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, विजयनगर के संस्थापक कौन है? तो हरिहर और बुक्का नामक दो व्यक्ति। नेक्स्ट देखते हैं, कौन से अनुच्छेद राज्य के पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के कर्तव्यों का निर्धारित करता है? तो उत्तर अनुच्छेद 47 के तहत। नेक्स्ट है, द ग्रेट इंडियन नोवेल के लेखक कौन है? तो है शशि थरूर। नेक्स्ट है, एन एरा ऑफ डार्कनेस किसकी पुस्तक है? तो ये भी है शशि थरूर की। किस वर्ष में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था? उत्तर है 1993 के अधिनियम से राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन किया गया। ठीक है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। अगला देखते हैं, NHRC है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। यह क्या है? यह एक विधिक संस्था या एक कानून के द्वारा बनाया गया है। अगला है, NHRC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वो है न्यायमूर्ति राम सुब्रमण्यम है। अगला है, NHRC को दंतहीन बाघ किसके द्वारा कहा गया? उत्तर है HL दत्तू द्वारा कहा गया। नेक्स्ट देखते हैं, गारंटीकृत अधिकारों के अलावा मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन के दौरान निलंबित किया जा सकता है, तो है अनुच्छेद 352 के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, दो मौलिक अधिकार ऐसे हैं जिन्हें निलंबित या निलंबन नहीं हो सकता है, वो कौन है? अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। इसे आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 352 को लागू करने के कितने आधार हैं? उत्तर है, इसके 3 आधार होते हैं। पहला, आंतरिक अशांति, दूसरा युद्ध, तीसरा बाह्य आक्रमण। वर्तमान में आंतरिक अशांति खत्म करके इसके जगह पे सशस्त्र विद्रोह हो गया है। अगला है, आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह कब किया गया? उत्तर 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। नेक्स्ट है, अभिनव बिंद्रा ने किस ओलंपिक में पुरुष की 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता था? उत्तर 2008 के बीजिंग ओलंपिक में। नेक्स्ट है, दूसरा गोल्ड मेडल किसने जीता? तो नीरज चोपड़ा, टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक के अंतर्गत। अगला, सितारा देवी भारत के किस नृत्य से की नृत्यांगना है? उत्तर कथक की हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सितारा देवी, पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और अक्षत महाराज, ये सब कथक से संबंधित हैं। अगला है, किसने प्रसिद्ध शब्द वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गॉड फॉर ऑल मैन, सभी लोगों के लिए एक जात, एक धर्म, एक भगवान, कहने वाले कौन थे? ते थे नारायण गुरु थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 में किस बारे में उल्लेख है? तो अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका के विभाजन से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है। ठीक है, कार्यपालिका और न्यायपालिका विभाजन आर्टिकल 50 में है, 50-50। ये कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 51 में क्या है? तो इसमें है अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित। अगला है, 1951 में पहले एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी? तो किया था भारत, और कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। अगला है, 2023 में कहाँ हुआ था? तो हुआ था हांगझाऊ, चीन में। अब अगला कहाँ होगा? जापान में होगा। नेक्स्ट, विक्रम संवत की किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? उत्तर है 57 BC ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है, शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो हुई थी 78 AD में, कनिष्क के समय। अगला है, पद्म सुब्रमण्यम किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? उत्तर है भरतनाट्यम डांस के लिए। नेक्स्ट है, रुक्मणी देवी, बैजंती माला, यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य से संबंधित हैं? तो ये सब हैं भरतनाट्यम से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई? उत्तर है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला देखते हैं, पश्चिम बंगाल में औस, अमन और बोरो शब्द किस फसल से संबंधित है? तो उत्तर इसका ये चावल की खेती से या चावल की फसल से संबंधित है। औस, अमन, बोरो यह खेती पश्चिम बंगाल में की जाती है। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के अनुसार राज्य द्वारा किस प्रकार की उपाधि प्रदान की जा सकती है? उत्तर सेना और विद्या संबंधित उपाधि प्रदान की जा सकती है। और प्रश्न एक और पूछता है कि उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिए अनुच्छेद 18 में। नेक्स्ट देखते हैं,
गुप्त काल के एक दरबारी कवि हेरोडेस ने अपने संरक्षक के सैन्य कारनामों का एक शानदार विवरण लिखा। उनका संरक्षक कौन था? तो थे समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 280। अगला है ICAR, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, कहाँ स्थित है? यह है नागपुर में। नागपुर कहाँ पे? महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखते हैं, WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये है जिनेवा में स्थित है। अगला देखते हैं, मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, जिसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो वर्तमान में कलिंग को उड़ीसा के नाम से जानते हैं। अगला है, हाल ही में देश के लोकपाल पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो किया गया अजय मानिक राव को।